Hey everyone, this is Ankush and welcome to my YouTube channel. Okay, आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन. ओके, सपोज करो दिस इज गोइंग टू बी द डायनामिक टेबल. आप इसको डायनामिक टेबल बोल सकते हो या डायनामिक ड्रिल डाउन बोल सकते हो यूजिंग द पैरामीटर्स. ओके, सपोज मैं आपको एक व्यू बना के दिखाता हूँ. कैटेगरी, सब कैटेगरी, हाँ यहाँ से ले लेते हैं. ये अच्छा है, ठीक है. ड्रिल डाउन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट, ये हमारा एक व्यू है. और रिक्वायरमेंट है एंड यूजर की. एंड यूजर कुड बी योर स्टेक होल्डर्स और मैनेजर देन एनी अदर कुड बी. ओके, ये उनको डैशबोर्ड में चाहिए. लेट मी पुल इनटू द डैशबोर्ड. लेट्स फिट विथ. ओके, सो द रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल. उनको एक रिक्वायरमेंट है. मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर लेट मी बिल्ड इट. एक और चीज़ मैं सेल्स डाल लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा. एंड प्रॉफिट डाल लेता हूँ, ठीक है. अ, अभी सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो रिक्वायरमेंट एक बेसिकली सिंपल सी है. अगर इनकी रिक्वायरमेंट, मैं अगर फर्नीचर की सेल्स देखना चाहूँ तो ये जो अदर कॉलम्स है आप देख रहे हो, सब कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट नेम, ये नल हो जाए. नल इन द सेंस मेरे को बस फर्नीचर वाई प्रॉफिट एंड सेल्स दिखे. what is the sales of the furniture and what is the profit of the furniture, and the other column should be null. बट व्यू में मेरे रहेंगे, लेकिन मेरे को यहाँ नल दिखाएंगे द प्रॉफिट. ऐसे ही अगर मैं सब कैटेगरी चूज करूँ, ठीक है, द कैटेगरी शुड बी नल. एंड मेरे को जो भी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नेम शुड बी नल, ठीक है. एंड वाइस वर्सा, अगर मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूँ और मैं सब कैटेगरी सिलेक्ट करूँ, सेल्स देखना चाहूँ, एंड अगर हम मैन्युफैक्चर की सेल्स देखना चाहूँ, ठीक है, ये सिलेक्टेड रहेगा, ये सिलेक्टेड रहेगा, ये सिलेक्टेड रहेगा. प्रोडक्ट नेम शुड बी द नल, ठीक है. हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट टूल बनाएंगे एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट. कोई सी भी किसी भी किसी भी फील्ड से वो सेल्स देखना चाहे, सपोज मेरे को फोर्थ नंबर से सेल्स देखने प्रोडक्ट नेम से, और ये मेरे नल्स रहने चाहिए. तो सेल्स, प्रोडक्ट नेम वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट आएंगे और ये शुड बी द नल्स. हम इंडिपेंडेंट एक व्यू बनाएंगे. द एंड यूजर कैन डू एनीथिंग, चाहे वो कैटेगरी वाइज सेल्स देख ले, चाहे प्रोडक्ट वाइज सेल्स देख ले, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट देख ले. इट्स अप टू हिम, ठीक है. चलो देखते हैं. एक मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सिनेरियो लगा ये. डेफिनेटली मैं तो इसको यूज कर ही रहा हूँ. एक एक बहुत बढ़िया सा सिनेरियो हो जाता है क्लाइंट के लिए. वो कैसे भी इसको ड्रिल डाउन कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट. सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे. सबसे पहले हम पैरामीटर बनाएंगे. पैरामीटर का नाम हम दे देंगे. हम एक काम करेंगे, चार चार तक ही लिमिट करेंगे. वैसे तो आप 6 7 8 तक भी कर सकते हैं एज पर द लिमिट. अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. मोस्ट प्रॉब्ली आप ना देखो और आपको इंटरेस्टेड ना लगे, तो हम 4 तक ही सीमित रहेंगे, ठीक है. तो इसको बोल दूंगा मैं ग्रुप 1 हैस, ठीक है. अभी मैं ग्रुप 1 इसलिए बोल रहा हूँ, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अभी के लिए ग्रुप 1 कर लेते हैं. हमारा स्ट्रिंग रहेगा, पैरामीटर शुड बी द स्ट्रिंग. ये फर्स्ट पैरामीटर आप देखोगे ना, फर्स्ट, ठीक है. हम 4 पैरामीटर बनाएंगे ऐसे. पहली वैल्यू रहेगी NONE नन. दूसरी विल बी माई कैटेगरी. तीसरी विल बी माई सिटी. आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, मैं सैम्पल सुपरस्टोर डेटा का यूज कर रहा हूँ. आप साथ साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नॉट एन इशू. कंट्री, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम,
कस्टमर नेम हो गया, और व्हाट एल्स? ऑर्डर ईयर, मेक श्योर आप स्पेलिंग ठीक लगे। ऑर्डर ईयर के बाद ले लेते हैं लेट्स से रीजन, रीजन के बाद लेट्स से सेगमेंट, सेगमेंट के बाद ले लेते हैं लेट्स से सिप मोड, सिप मोड के बाद मैं जितना मेरे को याद है मैं सब कुछ लेने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें से ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो। ठीक है, सिप मोड के बाद मैं ले लेता हूँ स्टेट। मैंने स्टेट लिया था क्या? नहीं, सिटी लिया था, ठीक है। स्टेट हो गया लेट्स से सब कैटेगरी ले लेते हैं। सब कैटेगरी के बाद लेट्स से मेरे को, ठीक है, ये काफ़ी इनफ है। एक इसको हम पहले शो पैरामीटर कर लेते हैं एंड इट शुड बी दी, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सिंगल वैल्यू, ताकि हम कैलकुलेशन लिखे तो हमें पता रहे हमने क्या क्या लिया है। अब आपने कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने बोला था 4 ग्रुप लेने हैं, 4 पैरामीटर, आपको राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट, यहाँ जाना है, बस आपको नाम चेंज कर देना है। दिस शुड बी 2, इरेज कॉपी, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, एडिट 3, duplicate, let's add it and change this name, the last one, that's it, and you have 4 parameters। अब इसको भी आप शो कर लो, 1 2 3 and last one is 4। ठीक है, 1 2 3, ओके। हम काम करेंगे अब। पैरामीटर तो हमने बना लिए जो जो हमें चाहिए थी। अब इसको क्या करना है, हम नेक्स्ट स्टेप टू लिंक दिस पैरामीटर टू आवर कैलकुलेशन। ओके, तो कैलकुलेशन बहुत बहुत सिंपल रहने वाला है। आप चाहें तो इफ एल्स यूज कर लेना, मैं केस स्टेटमेंट यूज करूंगा बिकॉज इट्स इजी टू रीड एंड इजी टू राइट। ओके, फील्ड 1, ये मेरे कैलकुलेशन रहेंगे फील्ड 4 तक। ठीक, तो आपने कुछ नहीं करना, केस माय फर्स्ट पैरामीटर वेयर इट इज, आई डोंट नो, आई थिंक मैंने कैंसिल कर दिया, सॉरी। फील्ड 1 केस, अच्छा था ना ये, एक मिनट रुकिए, एडिट केस, व्हाट हैपेंड, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो बंद क्यों हो जा रहा है ये? हम्म, चलो ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द इशू, तो हम ड्रैग नहीं करते, केस ग्रुप 1 और इसको कर देते हैं एंड, व्हेन none is selecting from the group parameter 1 then give me nulls, okay, and nothing is selected। ठीक है, अब आप यहाँ से आप राइट में से देखते जाएंगे क्या 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 हमने वैल्यूज ली हैं। व्हेन, मेक श्योर स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज वो कुछ नहीं देगा, आप कंफ्यूज हो गए प्रॉब्लम क्या है। कैटेगरी, देन कैटेगरी, व्हेन सिटी, देन सिटी,
when country, then country, when order ID, then order ID, when mm, customer name, when uh, order year, order ID, order year, then string of order date, when region, then region। आप साथ के साथ लिख भी सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, या पहले आप देख लो देन उसके बाद आप रिपीट कर लेना, इट्स अप टू यू। रीजन के बाद है हमारा, इट शुड बी दिस सेगमेंट, सेगमेंट व्हेन मोर देन शिप मोर, और क्या है, व्हेन सब कैटेगरी, देन सब कैटेगरी। ठीक है, ये हमारा बस सिंपल सा कैलकुलेशन है यूजिंग दी केस स्टेटमेंट। जो जो वैल्यू हमने पैरामीटर में से ली थी वो हमने यहाँ अपने कैलकुलेशन में लिख ली है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर देना है। फील्ड 1 हो गया। आप कुछ नहीं करना है, फील्ड 1 पे जाइए और 4 बार उसको डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट, एडिट करो, ग्रुप 2 एंड इट शुड बी फील्ड 2। ये दो चीज चेंज कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन का नाम एंड पैरामीटर का नाम दो, डुप्लीकेट, एडिट, पैरामीटर का नेम चेंज, दैट शुड बी द फील्ड 3, सॉरी, एंड योर पैरामीटर शुड बी ग्रुप 3। ये क्या हो गया इसको, पैरामीटर 3, एक और डुप्लीकेट, एडिट, एंड इसको कर देते हैं फील्ड 4 एंड पैरामीटर 4। दैट्स इट। एक जल्दी से व्यू बना लेते हैं। फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, एंड लेट्स से सेल्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट, एंड से रिटर्न का काउंट भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखोगे टोटल सेल्स है, नथिंग इज सिलेक्टेड बट इट्स टोटल सेल्स, टोटल रिटर्न एंड टोटल डिस्काउंट। इसको हम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, स्क्वायर में कर लेते हैं, इंटायर व्यू कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कलर में और फिट विथ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ऑटोमेटिक अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा था। अब इसको हमने वैल्यू ऑलमोस्ट लिख ली है, तो इसको हम कर देते हैं कॉम्पैक्ट लिस्ट। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था, अब इंडिपेंडेंट ही है। सपोज आपने एक व्यू बनाया एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब क्लाइंट की नीड है, दे वांटेड टू सी द डिस्काउंट, प्रॉफिट, सेल्स एंड काउंट ऑफ रिटर्न्स बेस्ड ऑन द फील्ड। ठीक है,
अब सपोज ग्रुप 1 में गया, दे वांटेड टू सी बाय कैटेगरी सेल्स एंड डिस्काउंट। जैसे ही उसने कैटेगरी सेल्स डिस्काउंट किया, this is the furniture count, return of count, this is the discount and this is the profit, this is the sales। ओके, अब अदर 3 फील्ड्स देखोगे तो नल आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड सपोज आपने कैटेगरी वाइज देख लिया, अब दे वांटेड टू ड्रिल डाउन बाय द लेट्स से रीजन। एज सुन एज उसने रीजन पे क्लिक किया, तो आप देखोगे कैटेगरी वाइज रीजन सेल्स प्रॉफिट डिस्काउंट एंड रिटर्न्स, ठीक है। अब उसने चला, ठीक है, ग्रुप 3 में कुछ नहीं देखना है मेरे को, लास्ट में देखना है फोर्थ। लेट्स से आई वांटेड टू सी दी सेल्स ऑफ लेट्स से सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट पे देखोगे फील्ड 3 मेरा नल है। आई डिड नॉट सिलेक्ट एनीथिंग on the group 3 which is the parameter 3 and the field 3, that's why it's coming null। but other field आप देखोगे फर्नीचर बाई रीजन है, रीजन वाइज लाइक सेगमेंट है। दीज आर द रिटर्न्स डिस्काउंट प्रॉफिट एंड सेल्स, ठीक है। अब आपको देखना है, ठीक है, आई डोंट वांट टू ग्रुप बाय द कैटेगरी फर्स्ट वन, इट शुड बी द नल। आप देखोगे रीजन वाइज सेल सॉरी रीजन वाइज एंड सेगमेंट वाइज दिस सेग्रीगेटेड बाय सेल्स प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो what it mean by that, it's independent view as per the client requirement, not the client requirement, this is the independent view as they can drill down as per the requirement। if they need they can select, if they don't need they make it a null, ठीक है। they can do anything। अब इसमें पूरा पूरा कंट्रोल है एंड यूजर के। दे कैन सेलेक्ट सब कैटेगरी, दे कैन सेलेक्ट ऑर्डर डेट, ठीक है, एंड ग्रुप कर सकता है सिटी से, ठीक है, एंड कंट्री, कुछ भी, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो बहुत अच्छा हो जाता है जब हम रियल वर्ल्ड पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती रहती है एड हॉक रिक्वेस्ट, फिर ऐसे एक व्यू बना के देखा जाए कि मैं इसको ग्रुप कर लूँ, ये उसके बाद देख लूँ। तो हम क्या करते हैं जनरली, एक ड्रिल डाउन दे देते हैं यूजिंग सेट N3। ये मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि हम एंड यूजर को n नंबर ऑफ ऑप्शन दे सकते हैं, वो किसी भी तरीके से ड्रिल डाउन कर ले, ठीक है। इम्पैक्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है एंड व्यू भी बहुत अच्छा रहेगा। एज हम बार चार्ट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये मोटिव था आज की वीडियो बनाने के लिए, रियल टाइम सिनेरियो का। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी थोड़ा मिक्स लाइक कुछ सेंस लगा हो इस वीडियो में, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।